करीना बुआ का कॉल है, कुछ मत बोलना। बेबी मैं तो बिना बोले बहुत कुछ बोल जाता हूँ। हेलो आंटी। शर्लिन, बेटा अभी तबीयत कैसी है आपकी? ओह आई एम परफेक्टली फाइन। क्या बात है, तुम तो बड़ी एक्साइटेड लग रही हो। मॉम ने तुम्हें गुड न्यूज़ दे दी क्या? गुड न्यूज़? वो क्या आंटी, मैं जरा बाहर आई हूँ। क्या बात है? शर्लिन, द गुड न्यूज़ इज कि 3 दिन बाद तुम्हारे और ऋषभ की मेहंदी और संगीत का मुहूर्त निकला है। और जिस स्पीड में मुहूर्त निकल रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है कि अगले 2 हफ्ते में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। आई एम सो एक्साइटेड। यू बिलीव शर्लिन? आई मीन तुम इस घर की बहू बन के आओगी और फिर हम दोनों सिर्फ किटी पार्टीज करेंगे। ओह आई एम सो एक्साइटेड। ओह वाओ, वेरी नाइस। नाइस? इतना ठंडा रिस्पॉन्स? तुम एक्साइटेड नहीं लग रही हो। नहीं आंटी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वो क्या मैं जरा से बिजी थी ना, तो इसीलिए। बट आई एम वेरी हैप्पी, मैं आपको बता नहीं सकती। ओके, तो फ्री होके मुझे कॉल करो, देन वी शैल टॉक। ओके ओके बाय। तुम पूछोगे नहीं कि कॉल क्यों आया था? बताओ। ये बताने के लिए कि 3 दिन के बाद मेरी संगीत और मेहंदी का फंक्शन है। What are you saying? Fantastic. अब आएगा मजा। बेबी, इस बात पे सेलिब्रेशन तो बनता है, क्यों? कम। Here you go. थैंक यू। Cheers. बेबी पता है आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं उस करण से बाजी जीत गया और वो प्रीता दूसरी बार शादी टूटने पर कितना टूटा हुआ फील कर रही होगी, वो कितना अनलकी फील कर रही होगी। अब तुम देखना, शर्लिन और उसके बॉयफ्रेंड यानी कि मैं जासूसी करने की फुर्सत ही कहां मिलेगी उन दोनों को। आज का जाम प्रीता की बर्बादी के नाम। अरे मैंने कहा ना मैं भी आती हूँ। क्या हुआ? ऐसे बार बार क्यों देख रही हो यार? जा तो रहा हूँ माफी मांगने। यही तो मैं नहीं चाहती कि तुम अपना सर किसी के भी सामने झुकाओ। Really? लेकिन आज जो तुमने किया है ना, और जो तरीका अपनाया है, बहुत गलत था। अब आज की हरकत के लिए तो तुम्हारी माफी मांगनी बिल्कुल बनती है। तुम कैसी हो यार? एक तरफ कहती हो कि माफी मत मांगो, एक तरफ कहती हो कि माफी मांगना बनती है। हद है यार, इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो तुम? हाँ हूँ मैं कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और इसकी वजह तुम हो करण लूथरा। तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी करते हो? ये जो जल्दबाजी के डिसीजंस लेते हो ना तुम, इसकी वजह से एक दिन बहुत बुरा फंसोगे, मान लो मेरी बात। अरे मुझे पता था कि शर्लिन गलत है और ये बात मैंने तुमसे शेयर करी ताकि ये बात सब लोगों में ना फैल जाए और वो अलर्ट ना हो जाए। लेकिन मैंने शर्लिन पर जो भी इल्जाम लगाए थे वो बिल्कुल सही थे। तुम्हारी तरह हवा में तीर नहीं छोड़ा था मैंने। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? क्या सच बात कही तो तुम्हें कड़वी लगी? चलो हम कहीं जा रहे थे ना। मैंने अपना इरादा बदल दिया। इरादा बदल दिया? अब इसका इल्जाम भी मुझ पर थोप दो कि मेरी वजह से तुमने इरादा बदल दिया। सच बात तो ये है कि दूसरों को तकलीफ देने में ना तुम्हें मजा आता है। ओहो, तुम्हें ये बात अब समझ में आ रही है जब मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को होटल में बुलाया पृथ्वी की सच्चाई सामने लाने के लिए, राइट? बेटा एक बात को समझो यार, तुम्हें शर्लिन की सच्चाई पता थी, तुमने किसी और को नहीं बताई, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम लोग पुराने ख्यालात, रिश्ता पक्का हो गया यानी कि पत्थर की लकीर हो गई यार। जो आदमी राक्षस है उसे देवता समझ के पूज रहे हो, मानने को तैयार ही नहीं हो कि वो आदमी राक्षस है यार। अरे भाई और शर्लिन का रिश्ता मैं डिले करवा सकता हूँ यार, कोई ना कोई नौटंकी करके, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था यार। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा पृथ्वी की सच्चाई सामने लाने के लिए। प्रीता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
मैं तुम्हें लेकर 1% भी रिस्क नहीं ले सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाट अंडरस्टैंड? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये रिश्ता मेरी माँ के लिए बहुत मायने रखता है। मेरी माँ के चेहरे की मुस्कुराहट है ये। दादी को इस रिश्ते पे पता कितना नाज है। उन सबको ऐसा लगता है कि एक बार मेरा रिश्ता पृथ्वी के साथ हो जाएगा तो हम सबकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। मेरी पूरी फैमिली की उम्मीद टिकी हुई है इस रिश्ते से, और तुमने क्या किया? उनकी उम्मीद तोड़ दी। अरे एक बार मुझसे फोन पे बात नहीं कर सकते थे? अरे फोन नहीं किया मतलब 10 बार फोन किया तुम्हें, तुमने एक बार भी कॉल बैक नहीं किया। जरूरत ही नहीं समझी उस चीज की तुमने। नहीं कर सकती थी कॉल बैक। बहुत काम थे आज मुझे घर में। जान की आंटी का ख्याल रखना था, सब्जियां लेकर आंटी, खाना बनाना था, माँ का ख्याल रखना था, सब कुछ करना था। वेली नहीं बैठी हूँ मैं तुम्हारी तरह। तुम नहीं जानते करण, अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरे अपनों पर क्या गुजरेगी। कुछ ऐसी मिडिल क्लास लड़की का रिश्ता बार बार टूटता है तो उसके कैरेक्टर पर लोग उंगलियां उठाते हैं। शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। ओके तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम करण लूथरा हो ना। तुम्हारे लिए तो रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम तो रिश्तों को कपड़ों की तरह समझते हो। पुराने कपड़े फेंके और नए कपड़े पहन के चलिए। बहुत बोल चुकी तुम, जा रहा हूँ ना। तुम्हारा सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट रिश्ता पक्का कर दे। You better। और अच्छे से झुककर नरमी से बात करना पृथ्वी से, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सोच कर तो यही जा रहा हूँ, लेकिन अगर उसने मुझसे बदतमीजी की ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो कर, अगर तुमने पृथ्वी से जेन्युइनली प्रॉपरली सॉरी नहीं कहा तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। आउच! एक मिनट रुको। क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे आड़ी टेढ़ी क्यों चला रहे हो? तुम ठीक तो हो? तो ये सब मेरी इमेजिनेशन थी। ये सब सोचते हुए तो ड्राइविंग पे ध्यान ही नहीं किया मेरा। अभी अच्छे से क्लास लेगी मेरी। I'm sorry प्रीता, मैंने तुम्हारा अच्छा ही चाहा था। मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इतना कुछ सहना पड़ा। प्लीज ऐसे मत कहो एंड प्लीज डोंट बी सैड। मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी किया एक दोस्त के नाते किया। तुम चाहते हो कि मैं हर हाल में खुश रहूं। फिर जजमेंट तो किसी भी इंसान का कभी भी गलत हो जाता है ना। बात यह है कि मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक थी। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। प्रीता सच में कितनी अच्छी है। मैंने उसकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। कोई और होती तो मुझसे बात तक नहीं करती। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि मैं प्रीता को एज अ फ्रेंड कभी नहीं खो सकता। ये करेली असल में बहुत स्वीट है। आज इतनी अच्छी गुड न्यूज मिली है। 3 दिन में मेहंदी और संगीत, और फिर फटाफट शादी। उस घर की बहू बन जाऊंगी मैं, या फिर ऐसे कहो तो मालकिन। फिर इस ऋषभ की गर्दन मेरे हाथ में रहेगी। जैसा नाच नचाना है वैसे नचाऊंगी। आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। डोंट यू थिंक सो? कहाँ खो गए हो? Your drink? इस ड्रिंक में वो नशा कहाँ जो तुम्हारी न्यूज में है? बेबी, दुनिया की कोई भी ड्रिंक ना मुझे वो नशा नहीं दे पाएगी अब, जो तुमने ये खुशखबरी देकर दी है कि अगले 3 दिन में तुम्हारा मेहंदी और संगीत हो जाएगा, और फिर बहुत जल्द तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। बेबी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। हमारा प्लान एकदम राइट ट्रैक पे जा रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रहे? तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा? तुम मुझे बिल्कुल मिस नहीं करोगे? मैं क्यों मिस करूंगा तुम्हें? तुम्हें मिस करेंगे मेरे दुश्मन।
बेबी तुम्हारी शादी उस बोरिंग और उस सीरियस ऋषभ से हो रही है ना, और उससे कई ज्यादा सीरियस और गहरा तुम्हारा और मेरा रिश्ता है। तुम कितने इनसिक्योर हो ना मुझे लेके, और थोड़ी जेलस भी। तुम्हारी यही तो चीज है जिसमें मुझे प्यार आता है। मानता हूं थोड़ा सा जेलस हूं, बट इनसिक्योर नहीं, क्योंकि बेबी मैं हमारे रिश्ते को लेकर बहुत ही श्योर और बहुत ही सिक्योर हूं, क्योंकि मुझे हमारे रिश्ते पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। और ये एक भरोसा ही तो है जिस पर हमारा ये अनोखा, ये कभी दूर कभी पास वाला रिश्ता अभी तक टिका हुआ है, isn't it? लेकिन तुम ये जो चुप चुप रहते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो साफ साफ कहो कि इस वक्त तुम्हें हमारी फेवरेट गेम खेलने का मन कर रहा है? नो नो नो,